तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुरु तेजी। आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक शास्त्र। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको मतलब 1 नंबर में दिया है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 543 सीटों की संख्या है। इसको आपको सही से नोट कर, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब इसमें से किसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया कौन से मतलब संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। अधिनियम द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया था। इसको आपको मतलब तीसरे नंबर में दिया कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर 3 के बी नंबर हो गया, मतलब 73वां संशोधन बनाया गया था। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो आपका इसका राइट आंसर 4 के सी नंबर होगा, पंचायती समिति हो जाएगा, जो कि पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। इसको आपको सही से नोट करना है, पंचायती समिति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के ये हो जाएगा, राजस्थान में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है दोस्तों। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जाए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के सी नंबर होगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में जो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध मतलब जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के बी हो जाएगा, 1970 के दशक से प्राप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था भारत में। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के बी नंबर, जनता पार्टी को बहुमत मिला था सबसे मतलब पहले ही चुनाव में। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर 11 का ये नंबर रहेगा, पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन इससे संबंधित है, पेड़ काटने के विरोध से। तो इसको आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, दलित पथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन मतलब संबंधित नहीं थे। तो आपका इसका राइट आंसर 12 का ये नंबर होगा, जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। इसको उन्मूलन हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे दोस्तों। इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो आपका इसका राइट आंसर 13 के सी नंबर होगा, मतलब महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, तारी विरोधी आंदोलन का मतलब तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर 14 का ये मतलब सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था तारी विरोधी आंदोलन। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है दोस्तों। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर 15 के डी नंबर जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी कि तीनों राज्यों से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, सूचना के अधिकार
आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? सूचना के अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के ये नंबर राजस्थान में हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर 17 के बी नंबर 2005 में बनाया गया था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के नंबर रहेगा, पानी की कीमत में वृद्धि होना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 1948 ईस्वी को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया राजनीतिक दल का आयास है कब, मतलब किस से आयास है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से आयास है। इसको आपको सही से नोट करना है। राजनीतिक दल किससे आयास है? तो व्यक्तियों के समूहों से आयास है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो आप चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के ये नंबर का सत्ता प्राप्त करना। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्रिटेन में पड़ी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक दलों को प्राण माना जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है दोस्तों? मतलब इनमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली मतलब संबंधित कार्य हेतु ये कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।